वृंदावन में स्वामी अखंडानंद जी थे। उन्होंने ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद का भाष्य किया, उस पर प्रवचन किया। वो किताब छपी भी है उनके नाम से। जब वे भाष्य कर रहे तो सुदर्शन जी देखते थे कि तो बड़े ज्ञानी हैं। वो सोच रहे थे कि शास्त्रों में समाधि की चर्चा है, लेकिन हमने तो समाधि का अनुभव किया नहीं। मुझे तो समाधि का कभी अनुभव हुआ नहीं। हम तो बस कन्हैया को लेकर बैठे रहते हैं, छोटा भाई के रूप में कन्हैया से ही प्रार्थना करते हैं, प्रेम करते हैं। क्या भक्ति से ये सब नहीं हो सकता? समाधि नहीं हो सकती? ऐसा सोचते रहते थे। एक समय जब सुदर्शन जी चित्रकूट गए, राम वन में साधना किए, फिर आगे बढ़ के कामदगिरी के पास पहुँचे। सवेरे स्नान पूजा कर कन्हैया के चित्र की ओर देखने लगे और कहा, देखिए भक्त कैसा होता है, तू तो सबसे बड़ा योगेश्वर है। हमने तो कोई योग साधना की नहीं, हम तो सिर्फ तुम्हारी भक्ति करते हैं। तो हमें क्या तुम्हारी कृपा से समाधि नहीं हो सकती? हम तो सिर्फ तुम्हारा नाम लेते हैं। कोई प्राणायाम, कोई योग सिद्धि तो हमने की नहीं। पद्मासन लगाकर सुदर्शन यही प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक चित्त वृत्तियां उनकी सिमटने लगी और सब वृत्ति भाव डूब गए अनंत आकाश पर। उनको होश ही नहीं रहा। जब होश आया तो पता चला कि इस अवस्था में 3 दिन और 3 रात हो गए थे, निकल गए थे। यानी समाधि जब छूटी तब लगा करे बड़ा आनंद आया समाधि में, लेकिन देखा कि पैर तो अकड़ गए। जैसे तैसे पद्मासन छुड़ाया, अब चल नहीं पा रहे थे। अब अपने हाथ से पैर की मालिश की, फिर भी कष्ट खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे तब राम वन की ओर चल दिए। वहाँ के शारदा प्रसाद ने उनसे पूछा कि इतने दिन आप कहाँ रहे? 5 दिन कहाँ रहे? एक पंचांग उस समय चलता था, चिंताहरण जंत्री, अभी भी चलता है। तो उसको देखा तो लगा रही तो 5 दिन हो गए। तब पता चला रहे हमें तो समाधि हो गई थी, और समाधि के आनंद से चित्त और मन सराबोर था। राम वन में दूसरे दिन पूजा में बैठे तो पूछा, कन्हैया तुमने तो योग साधना के समाधि तक पहुंचा दिया, अब मन विचार करने लगेगा कि समाधि का आनंद ज़्यादा है या भक्ति का आनंद ज़्यादा है। सोच विचार से लगा कि कन्हैया का नाम सब कुछ दे सकता है, समाधि भी दे सकता है, उसकी भक्ति ही सार है, और नाम से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी पूर्ण चंद्रमा की रात की कल्पना करो, शायद शरद पूर्णिमा की रात होगी, आसमान साफ हो, केवल भगवान नाम के तारे विहार कर रहे हो, और उससे राम नाम का पूर्ण चंद्रमा शोभायमान हो भक्त के हृदय में। यही ध्यान करना चाहिए। तब भगवान कहते हैं, एवं मस्तु मुनि सन कहयु कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरसती प्रभु पद नायु मात। कृपा सागर रघुनाथ जी ने नारद मुनि से एवं मस्तु यानी ऐसा ही हो कहा। एवं मस्तु सभी जानते हैं। तब नारद जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ और हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। प्रभु पद नायु माथ, माथा नवाया, मस्तक नवाया। राम जी ने कहा, नारद जी आप ऐसा कह रहे हैं तो भक्तों के हृदय में ऐसा ही होगा। ये ध्यान का विषय है। पहले ध्यान का एक विषय कल हमने बताया था, चर्चा की थी हम लोगों ने। भगवान तालाब से नहाकर बैठे हुए हैं वन में, सब देवगण उनको प्रणाम कर रहे हैं। और दूसरा ध्यान जो है, पूर्णिमा की रात्रि है, पूरी शोभा के साथ चंद्रमा विद्यमान है, तारागण है, और उस चंद्रमा से राम नाम का अमृत झर रहा है। ये ध्यान का विषय हो सकता है। ये ध्यान भी भक्त को समाधि देने में पर्याप्त है। तो ये ध्यान भगवान का नाम, भगवान से की गई प्रार्थना चित्त को इतना निर्मल कर देता है, इतना शुद्ध कर देता है, तो अन्य किसी तत्व की, अन्य किसी तत्व की आवश्यकता ही नहीं रहती, और कुछ रहता ही नहीं है। सब कुछ शुद्ध चित्त हो जाता है।